इस पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। क्योंकि स्टोरी भी आपकी थी, लेकिन कल एक बात की फवाद चौधरी साहब ने, उन्होंने कहा कि अगर खामोशी ना हो और खुल के कह दें चीफ जस्टिस खुद किसी मौके पर कि आई विल नॉट टेक एक्सटेंशन, तो ये ख़त्म हो जाएगी बात। बिल्कुल, अगर वो एक फॉर्मली अनाउंस कर दें कि जी मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो ये सारी जो इस वक्त चल रही है एम्बिग्विटी, क्योंकि ये जो इलेक्शन एक्ट में तरामीम है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हुकूमत को 2/3 मिले और उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और जुडिशल पैकेज ये है कि हर जज की 3-3 साल, और उसकी वजह ये है कि ताकि ये एक क्रिटिसिज्म ना हो कि चीफ जस्टिस का सिर्फ टेनोर बढ़ाया गया है। मेन पर्पस हुकूमत का ये है कि सिस्टम की कंटिन्यूटी के लिए हुकूमत की ये पूरी ख्वाहिश है कि जस्टिस काजी फैसा मज़ीद 3 साल रहे। तो अब जस्टिस काजी फैसा जब ये रिज़र्व सीट के केस में जब जजमेंट्स वो इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन था कि जिसमें 78 सीटें जो माले गनीमत में नून और पीपल्स पार्टी को तकसीम कर दी गई थी, जो पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी चाहिए थी, वो जब 3 रुकनी बेंच ने सस्पेंड किया, उसके बाद जस्टिस काजी फैसा ने कन्वे किया जी मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और उससे हुकूमत परेशान भी थी। लेकिन अब वो चाहते क्या हैं, इस पे मुतज़ाद आरा है। और मेरा ख्याल है कि अगर वो ये नहीं चाहते तो फिर इस चीज़ का गुस्सा क्या है। देखें, जजी नासुल मुल्क भी 21वीं तरमीम में मिनारिटी में रह गए थे। जस्टिस काजी फैसा ने अपना व्यू दिया है, मेजॉरिटी ने 8 जजेस ने व्यू दिया है। अब वो मखसूस नशिस्तें अगर पीटीआई को देना चाह रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो जस्टिस काजी फैसा ने रिएक्ट किया है कुछ चीज़ों में, जिस तरह कुछ जजेस की जो स्टाफ था उसके डिप्यूटेशन पे था तो उसको रिपेट्रिएट करना, वो विदाउट उन जजेस से कंसल्ट करके, एक जज जो है जस्टिस मंसूर अली शाह को ADR कमेटी से जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूट कर देना उस कमेटी को और उनको निकाल देना। फिर अब जो इतलात आज जो इस तरह हुआ है कि अरशद शरीफ केस में जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में डिस्कस हुआ मामला, इतलात ये है कि ये जो जारी किए गए मिनट, ये विदाउट अप्रूवल 2 जजेस के किए गए, साइन उनके नहीं थे, और उसके बाद जो है वो उन्होंने फिर जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। आज उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमने क्यों ये 5 रुकनी बेंच चाहते थे, उन्होंने मजीद इसको एलिब्रेट किया। ये वो स्प्लिट की बात जी, हर जगह मैं आर्टिकल का भी जिक्र करना चाहूँगी, बट इफ़ यू अलाउ मी, साकिब बशीर साहब को भी वेलकम करते हैं। साकिब बशीर साहब, इस वक्त एक तो ये भरपूर तासुर है कि हुकूमत की ख्वाहिश है एक्सटेंशन की चीफ जस्टिस की, सो how should Chief Justice should he respond to that? Secondly, इस वक्त जुडिशरी में ओवरऑल तासुर क्या है इस हवाले से? तासर तो वही जो हसनात मलिक साहब ने बात की कि अगर तो वो कोई अनाउंस कर दें, अनाउंसमेंट दे दें कि ऐसी कोई बात नहीं है और कोई एक्सटेंशन वो नहीं देने जा रहे, अगरचे एक दफ़ा हसनात मलिक साहब ने खबर दी और एक दफ़ा अलग भी जो है वो ये इतलात है कि उनको कम्युनिकेट किया उन्होंने हुकूमत को कि मैं जो है वो एक्सटेंशन के हक़ में नहीं हूँ। लेकिन जितने भी हुकूमती इक़दामात हैं, लेजिस्लेशन है, कानून साजी है, या इंटरनली अगर सुप्रीम कोर्ट को देखें कि सुप्रीम कोर्ट में जब जैसे ही 12 जुलाई को फैसला आता है तो फौरी तौर पर उसकी जो नज़रसानी के लिए कौन कोशिश करता है, चीफ जस्टिस काजी फैसा खुद जो है वो कोशिश करते हैं, कमेटी में लेके आते हैं। उनकी पूरी कोशिश थी कि वो लगे, हालांकि ये भी पता था कि जजेस भी नहीं है और ये भी पता था कि डिटेल जजमेंट भी उसमें नहीं आई अभी तक। तो वो जो एक पॉइंट था, उस पॉइंट को अगर देखा जाए तो जो अमल नजर आता है उससे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं चीजें अभी खत्म नहीं हुई। वो जुडिशियल पैकेज एक्सटेंशन उसको कहें या आप उसको जजेस की एज, रिटायरमेंट एज बढ़ाना कहें, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं मौजूद है। फिर इलेक्शन कमीशन का जो एक्ट आपने देख लिया कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दायर की है और इलेक्शन कमीशन आज भी इस चीज पे कायम है कि वो उन्होंने गलत तशरीह नहीं की 13 जनवरी के फैसले की, जो मतलब बड़ा जो है वो अजीबोगरीब मामला है। और हुकूमत वक्त आखिरी हद तक जा रही है कि मतलब उन्होंने मतलब अब ठान लिया ऐसे लगता है। और हालांकि 8 जजेस में 4 मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, 3 साल के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो है वो चीफ जस्टिस बनना है अक्टूबर में। इसके बावजूद हुकूमत वक्त जो है वो कुछ नहीं कर रही और वो जो है वो इस हवाले से उन्होंने तय कर लिया है कि उन्होंने हर सूरत में उन्होंने ये जो लेजिस्लेशन है वो करनी है और शायद 12 जुलाई का जो फैसला है उसको गैर मौसर किसी तरीके से जो करना है। सो इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। पीटीआई ने इलेक्शन एक्ट 2017 को आज इसकी तरमीम को चैलेंज कर दिया है, क्या होगा उसके बाद? देखिए, अभी तो वो एक्ट भी मेरे ख्याल गजट भी उसका जारी नहीं हुआ। एक्ट में क्या इस स्टेज पे चैलेंज भी हो सकता है या नहीं। दूसरा ये है कि अभी जजेस की छुट्टियाँ चल रही हैं,
कमेटी का इजलास अमूमन 3 जजेस की जो कमेटी जो केस फिक्स करती है और बेंच बनाती है वो हर जुमरात को होता है। कई दफ़ा ये होता है कि 2 जुमरात के बाद मीटिंग होती है। अब कल मीटिंग है या नहीं ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर मीटिंग नहीं होती, अब देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के सामने एक इलेक्शन, असल तो सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की, एक तरफ एक्ट है जो बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को अटैक कर रहा है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। अब क्या इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो आइन की इंटरप्रिटेशन उसको इम्प्लीमेंट करेगा या इस इलेक्शन एक्ट की बुनियाद पे जो है वो दोबारा जो है वो जो जिस तरह के इकदाम किए गए और ये सीटें दोबारा जो नून लीग और पीपल्स पार्टी को दी गई ये उसी तरह ही काम। क्या लग रहा है आपको कंसीडरिंग जो पास कंडक्ट इलेक्शन? देखिए इलेक्शन कमीशन इस वक्त देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन, हुकूमत और भी रेलिवेंट क्वार्टर्स जो हैं वो एक पेज पे है। इवन सुप्रीम कोर्ट का एक सेक्शन जो सबसे रेलिवेंट सेक्शन जो मजबूत सेक्शन गो के वो मिनॉरिटी में है, लेकिन उसकी वहाँ से भी ऐसा लगता है कि वो भी उनके भी जो इक़दाम हैं, जिस तरह हमने देखा कि रिव्यू 4 दिन बाद नून लीग दायर करती है, 2 दिन बाद होता है जी कि इस केस को फिक्स किया जाए। जैसे काजी फैसा एक एडिशनल नोट लिखते हैं, डिसेंटिंग नोट लिखते हैं कि जी रिव्यू इन्फेक्शस हो जाएगा और ये केस जल्दी लगाना चाहिए। इसके अलावा 2 जजेस फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर हवान उनकी तरफ से जो मिनॉरिटी व्यू आता है, तो ये ऐसा बजाय ये लग रहा है कि जॉइंट एफर्ट हो रही है हर तरफ से। और इसमें अब देखना है कि मेजॉरिटी जजमेंट, वैसे तो मेजॉरिटी जजमेंट फील्ड में है, लेकिन मिनॉरिटी जजेस जो 2 हैं उन्होंने एक ऐसे 2 फिक्रे लिख दिए हैं जिस पे बड़े सवालात उठ रहे हैं कि जी कोई गैर आइनी फैसला है तो उस पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे हैं वो पाबंद नहीं है कि उस पर अमल दरामद करें। अब ये एक ऐसी बात है जैसे बहुत से लोग कि इसकी वजह से बहुत हिम्मत गवर्नमेंट को या इलेक्शन कमीशन को हिम्मत दी जा रही है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये ऐसा लग रहा है कि कंबाइन एक एफर्ट हो रही है जो है, तो इसमें देखना है कि किस तरफ मामला जाता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन पहले भी उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने जनवरी 13 की इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं की, चार्ज है बाकायदा, जो कि सुप्रीम कोर्ट में 11 जजेस ने उस पर कहा है। तो अब उसके बाद अगर ये करते हैं इस इंटरप्रिटेशन पे और इलेक्शन एक्ट को तरजीह देते हैं अमेंडमेंट को, तो फिर इलेक्शन कमीशन क्या कह सकते हैं हम। तो इलेक्शन कमीशन मेरा ख्याल है कि इस हद तक इस दफ़ा नहीं जाएगा, क्योंकि ये फिर जो 8 जजेस हैं वो भी फिर आगे तक जाएंगे इस मामले को। राइट, क्योंकि आपने बात किया कि सुप्रीम कोर्ट का एक सेक्शन है जो आप इस बात करें, एक तासुर एंड एक्सेस है जो आज आपने आर्टिकल लिखा है, उसमें आपने कहा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने सामने सबसे बड़ा चैलेंज समझते थे कि इदारे को मुतहिद कर लें। जी, इट वॉज नॉट अचीव्ड, नहीं अनफॉर्चुनेटली, बल्कि ज़्यादा तकसीम हुई है। और तकसीम उनसे अब वो उन जजेस से इख्तलाफ कर रहे हैं जो माजी में उनके साथ थे। इवन तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट डिवाइडेड है और ऐसा इसका फ़ायदा जो है वो जो दूसरे इदारे हैं उनको हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कमज़ोर हो रही है जब इंटरनल इतनी रिफ्ट बढ़ जाए और जुडिशल पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए। और अनफॉर्चुनेट ये भी देखा गया है कि आपस की जो इख्तलाफात हैं